song editing Vanesseni Don't be right मेरे चालो चालो रे कोली समाज चले मारी भाई जोर से चालो चालो रे भाई चले मेरे को सब ठोकंडार निकले गो भाई चले मेरे अरे डर जाओ हंसो मत। चलकारी बाई की रैली निकल रही है तो सभी ने डांस करने से डीजे मारे चाल बदरे कानू भाई।
नाचो 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 नाचो। और स्टेज पे विराजमान अतिथि, विशिष्ट अतिथि महेश जी महावर, डायरेक्टर साहब और अखिल भारतीय एवं झलकारी बाई का जो रोल अदा किया है वो वालिका को, एवं झलकारी नव युवक मंडल के सभी पदाधिकारीगण, नव युवक मंडल के सभी कर्मठ जुझारू और युवा टीम को बहुत बहुत साधुवाद, बधाई और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने समाज में पहली बार, और मुझे एक सामाजिक मंच से मैं कहना चाहता हूं कि मुझे आज प्रतीत हो रहा है कि आज हमारी समाज जीवित है। शायद अब तक समाज सो रही थी और इन नव युवकों के हौसलों ने हमारी समाज को जो गति दी और गति देने का जो शुभारंभ किया, ये जो मिशन है, निश्चित रूप से इस मिशन के पीछे किसी बहुत बड़े विजन का हाथ होगा। और मैं नहीं समझता और मैं जानता या किसी मार्गदर्शक का इन्होंने सहयोग लिया, इन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं तहे दिल से, सामाजिक मंच से, समस्त समाज की ओर से, समस्त परिवार, समस्त समाज के सदस्यों की ओर से। और आगे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो झलकारी महारानी, झलकारी वीरांगना जो झलकारी बाई है, ये परिवार से जन्म लेने वाली एक बालिका थी और उसने हमारा जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, उसमें बढ़ चढ़कर अंग्रेजों से लोहा लेने का, मुकाबला करने का डटे रहकर अपने अंतिम समय तक अपने प्राणों का त्याग कर और इस भारतीय इतिहास में एक वीरांगना का नाम दर्ज कराया। लेकिन क्यों कि जिस समाज का इतिहास जीवित होता है, जागरूक होता है या पढ़ा जाता है, निश्चित रूप से वो समाज प्रगति की ओर अग्रसर होता है। और जिस समाज का इतिहास कागज के पन्नों में दब जाता है या लुप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, वो समाज कहना चाहता हूँ कि ये जो मिशन है, ये मिशन यहाँ तक ही रुकना नहीं चाहिए। ये मिशन हर गांव तक पहुँचना चाहिए और जहाँ भी हमारी समाज रहती है, चाहे 4 ही घर की बस्ती है, वहाँ भी आप निश्चिंत रहिए, सभी गांव के हमारी समाज के लोग आपके साथ रहेंगे। आप निश्चित रूप से इस मिशन को अंजाम दीजिए और हर जगह युवा टीम इन युवाओं से मार्गदर्शन लेके, सहयोग लेके, और मैं इन युवाओं से भी सहयोग चाहूंगा और इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोगों ने जिस तरह से ये एक सामाजिक प्लेटफॉर्म तैयार किया है हमारे समाज को जागरूक करने का, आप लोग निश्चित रूप से इस मिशन को यहाँ तक ही सीमित नहीं रखें, इसको इतनी तेजी से बढ़ाएं और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करें। भामाशाहों की कोई कमी नहीं है हमारी समाज में, ठीक है, भामाशाहों की कोई कमी नहीं है, सिर्फ कमी है जज्बात। लेकिन अब आप सोचिए, अग्रिम कड़ी में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वो बालिका थी, कौन सी, झलकारी। आपको पता है कि झलकारी बाई का नाम महारानी लक्ष्मीबाई के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन हम हमारी समाज को संगठित नहीं कर सकते हैं, ये हमको बहुत बड़ा लग रहा है। उस बालिका के हौसले देखो, जो झांसी की 22 नवंबर 1830 और युवा अवस्था में 4 अप्रैल और 1857 को उसने वीरांगना का पद और दर्जा लेकर इस धरती से अलविदा कहा।
तो मैं समझता हूँ हमें 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। यदि हम इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो 20 साल पर्याप्त है, 40 साल पर्याप्त है। और लेटरिन में फिसल कर जीकर 100 साल भी अगर जी लिए हम लोग तो कोई फायदा नहीं है। यदि रण क्षेत्र से भागते हुए और गोली से यदि हम 20 साल में भी मर गए, निश्चित रूप से आपका इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। कोई नहीं चाहता कि 100 साल जिए। इतिहास उन्हीं का रचा जाता है जो जवानी में और युवा अवस्था में अपना नाम रोशन करते हैं। वृद्धावस्था की नदी को कोई देखने नहीं चाहता। इस समय पर सारी नदियों में कोई पानी नहीं है, कोई उफान नहीं है, कोई देखने नहीं जाता। लेकिन जब बाढ़ आती है, बाढ़ इतनी आती है कि पानी चारों ओर फैल जाता है। हर व्यक्ति उसकी ओर दौड़ने की कोशिश करता है, देखने की कोशिश करता है। मैं युवा साथियों से अर्ज और गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग, इतनी बड़ी शक्ति है समाज की कि आपकी शक्ति के सामने हर शक्ति नतमस्तक करती है। क्यों? क्योंकि युवा अवस्था में कोई भी जब होता है, किसी भी योनि का प्राणी हो, चाहे मानव हो, प्रकृति जब युवा अवस्था देती है, निश्चित रूप से बदलाव की अवस्था होती है। युवा हर चीज को, हर मार्ग को अपनी ओर कर सकता है, अपने विचारों की ओर कर सकता है। तो ध्यान रखिए, झलकारी बाई के बारे में जो हमारे राष्ट्र कवि थे मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने कहा था कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी की झलकारी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी की झलकारी थी, जो जाकर रण में ललकारी थी, वो भारत की ही नारी थी और वो झलकारी रानी थी, झलकारी बाई थी। तो आपका ये जो कार्यक्रम है बहुत ही सराहनीय है और समाज को एक प्रेरणादायक भी है। समाज के, हमारी समाज के, कोली समाज के कई गांव के सज्जन, महानुभाव और बुद्धिजीवी व्यक्ति यहाँ पधारे हुए हैं, बैठे हुए हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि इस मिशन को केवल देखने के लिए नहीं है हम लोग, हमारा उद्देश्य केवल देखना नहीं है, इस मिशन को आगे बढ़ाना है। दूसरी बात, व्यक्तिगत मतभेद तो दुनिया में सब जगह मिलेंगे आपको, हर परिवार में भी मिलेंगे, हर समाज में मिलेंगे। व्यक्तिगत मतभेदों से ऊपर उठकर हमको यदि काम करना है तो ही हम एक सामाजिक मंच पर बैठ पाएंगे और हमारा वजूद और अस्तित्व कायम रह पाएगा। अन्यथा उसी तरह से समाप्त हो जाएगा जैसे पानी में बुलबुला होता है। दूसरी बात है तो निश्चित रूप से हर माँ अपने दूध छोटे से बच्चे को स्तनपान कराती है, दुग्ध पिलाती है, दूध पिलाती है। हर बच्चा पी के बड़ा होता, बूढ़ा भी होता है। लेकिन आप सोच सकते हो कि अंतर कहाँ आता है? हर बच्चा अपनी माँ का दूध पी के बड़ा होता है, लेकिन अंतर कहाँ आता है साथियों, समाज बंधुओं? वहाँ आता है जहाँ शिक्षा से पिछड़ जाते हैं। जब शिक्षा हमारे पास होती है तो वो व्यक्ति शहर की सी तरह दहाड़ता है, शेरनी का बच्चा कहलाता है। शारीरिक ताकत से हम ताकतवर नहीं होते, शिक्षा हमको इतना बड़ा ताकतवर बना देती है। वो तलवार, वो ढाल, वो हथियार हमें दे देती है कि हम कानून के ज्ञाता हो जाते हैं, कानून को समझ जाते हैं। और निश्चित रूप से शिक्षा व्यक्ति में साहस और संघर्ष पैदा करने की क्षमता देती है। तो जब हमारे अंदर साहस और क्षमता है संघर्ष करने की, तो फिर डर किस बात? डरने की जरूरत है ही नहीं। डरते वो हैं जिनमें शिक्षा का अभाव होता है, और संगठित भी वो लोग नहीं होते हैं जिनमें शिक्षा का अभाव होता है। संगठित रहिए, जागरूक रहिए, आप लोग संगठित रहिए, संघर्ष करिए और आगे बढ़िए। मैं तो इतना कहना आपसे चाहता हूँ। बाकी समाज निश्चित रूप से यदि इसी तरह के कार्यक्रम हर गांव में, हर क्षेत्र में होते रहे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब कोली समाज का नाम भी बहुत शान से
लोग अपने मुख से कहेंगे कि कोली समाज भी कोई है, क्योंकि कोली समाज का इतिहास इतना बुरा नहीं है, बहुत शौर्य और वीरता का इतिहास है। लेकिन हम लोगों की अज्ञानता के कारण, हमारे आत्मबल के कारण, या ये कहिए कि शिक्षा के अभाव के कारण वो दबा पड़ा है। तो जो यहाँ पर युवा वर्ग है, युवा साथी है, जिन्होंने इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है, गांव-गांव में जाकर इन्होंने इस मिशन को जो फैलाया है, ये मिशन, आपको पता है कि मिशन जब होता है तो नाम ही मिशन है उसका, और मिशन जब अधूरा रह गया तो वो मिशन नहीं होता। मिशन या तो आप चालू मत कीजिए, यदि चालू कर दिया तो मरते दम तक चाहे कुछ भी हो जाए, उसको अंतिम स्टेज तक ले जाना है। और मैं इस प्लेटफॉर्म से आप से वादा करता हूं कि आपको मेरे से संबंधित किसी भी तरह के सहयोग, किसी भी तरह के सहयोग की कभी भी आवश्यकता हो, मैं आपके साथ हूं, तैयार हूं। युवा साथियों के साथ मैं तैयार हूं। आप कहोगे कि गोली खानी है सीने पे, तो सबसे पहले गोली मैं ही खाऊंगा, निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए। ये झूठा वादा नहीं कर रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म से, सामाजिक मंच से बोल रहा हूँ। दूसरी बात, हर गांव के समाज बंधु यहाँ जो बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी वहाँ पर जो युवा है उनको तैयार कीजिए, शिक्षित बनाइए उनको, क्योंकि कई हमारे समाज की कुछ कुरीतियाँ भी है, कुछ सामाजिक विसंगतियाँ भी है जो हमें रुग्ण कर देती है, जीर्ण कर देती है, अपाहिज कर देती है, विकलांग कर देती है, पंगु बना देती है और मंद बुद्धि बना देती है। उन कुरीतियों और विसंगतियों से हमको दूर रहना है। सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पे फोकस करिए, आप शिक्षा को टारगेट करिए आप, और शिक्षा के प्रति आप निश्चित रूप से, मैं कहता हूं कि कर्ज लेकर, यदि कर्ज लेके जो लोग दूध पीते हैं, घी पीते हैं, उससे तो बेहतर है कि कर्ज लेके आप अपने बच्चे को पढ़ा लीजिए, वही आपका कर्ज माफ कर देगा, वही आपके करोड़ों और लाखों रुपए का कर्ज चुका देगा। तो शिक्षा वो ताकत है जो संस्कार भी देती है और सरकारी नौकरी भी देती है। जब सारी चीजें देती है तो फिर उस चीज के प्रति हम विमुख क्यों हैं, उस चीज के प्रति हमारा आकर्षण क्यों नहीं है। तो इस मन से पुनः मैं कहता हूँ, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि शिक्षा के प्रति जागरूकता लाइए, हर गांव में लाइए, और व्यक्तिगत मतभेदों को भूलिए, आप व्यक्तिगत मतभेद भूलिए। क्यों? यदि आपको पेड़ को जीवित रखना है, वृक्ष को, तो सब डालियों का पोषण जरूरी होता है। जब ही पेड़ सुंदर लगेगा, जब ही पेड़ शोभायान लगेगा, जब ही पेड़ अच्छा लगेगा, जब ही पेड़ अच्छे फल देगा, फूल देगा। अन्यथा हम डालियों को भी हटा देंगे, सबको हटा देंगे तो वो बदरंग हो जाएगा। इसलिए समाज का प्रत्येक अंग, प्रत्येक व्यक्ति इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना वृक्ष को जीवित रखने के लिए पत्तियां और डालियां होती। पुनः युवा साथियों को, वीरांगना झलकारी बाई, नवयुवक मंडल के साथियों को, विराजमान समाज के समस्त बंधुओं को नतमस्तक करते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ध्यान रखिए, मुझे 2 लाइन कहनी है, आप समझ सको तो समझ लेना। पैर की मोच, जब पैर की मोच, पैर में मोच लग जाती है, पैर की मोच आगे बढ़ने नहीं देती, और इंसान की घटिया सोच, इंसान की छोटी सोच, पैर की मोच आगे बढ़ने नहीं देती, और इंसान की घटिया सोच टूटी हुई कलम और दूसरों से जलन, भाग्य की रचना करने नहीं देती। तो ध्यान रखिए हमेशा कि द्वेषता, सामाजिक द्वेषता नहीं होनी चाहिए साथियों। व्यक्तिगत द्वेषता, पारिवारिक द्वेषता, ये स्वाभाविक प्रक्रिया, नेचुरल वो है, ये प्राकृतिक प्रोसेस है। प्राकृतिक प्रोसेस है कि आपसी मतभेद होना,
आपसी कहासुनी होना, लड़ाई झगड़े होना, ये प्राकृतिक सिस्टम की चीज है। इन चीजों को हमें सामाजिक रूप से नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि सामाजिक मंच बहुत बड़ा होता है और जब सामाजिक मंच मजबूत है तो निश्चित रूप से हमें अगला जो स्टेज है वो राष्ट्रहित है। व्यक्ति कभी भी जो स्वहित के लिए जीता है वो कभी सफल नहीं होता, ना वो सफल प्राणी है ना वो शिक्षित प्राणी है। जो स्वहित के लिए तो जानवर जीता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पेट की चिंता करता है और वो पेट भर जाता है तो फिर निश्चित रूप से वो सोता है। स्वहित से उठकर आप परहित का काम कीजिए, सामाजिक हित का काम कीजिए। सामाजिक हित से भी बड़ा होता राष्ट्रीय हित। हम सामाजिक हित पे तो आए, हम सामाजिक हित के प्लेटफॉर्म पे तो कम से कम एक साथ हो, निश्चित रूप से हम राष्ट्रीय हित पर भी पहुंचेंगे। और जब समाज एक मंच पर होगी, एकता होगी, निश्चित रूप से दृढ़ता आएगी। एकता में दृढ़ता होता है और जब दृढ़ता होती है तो इतिहास बदल जाता है, रास्ता बदल जाता है। पुनः कहता हूं कि युवावस्था की नदी अपने मन इच्छित रास्ता बनाती है और वृद्धावस्था की नदी युवावस्थाओं के द्वारा बनाए हुए रास्ते पर चलती है। इसी के साथ मैं मंच देता हूं आप लोगों को। पुनः आपने मुझे मान दिया, सम्मान दिया, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुक्रिया हो। आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, कर्जदार हूँ। जब भी पुनः आप मुझे याद करोगे निश्चित रूप से मैं आपके साथ उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद। वीरांगना झलकारी बाई की जय जयकार। आवाज नहीं है आपकी, जोश होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके बीच उपस्थित आदरणीय समाज बंधुओं, मेरे युवा साथियों, मातृशक्ति और आज के कार्यक्रम के मुख्य बढ़ चढ़कर शांति का योगदान देने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे और दूर दूर से पधारे हमारे सभी समाज बंधुओं, पहली बात तो मैं आपको अखिल भारतीय कोली समाज जिला उपाध्यक्ष होने के नाते तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने समाज में जिस जागृति का कार्य किया, जिस इतिहास को लोगों ने भुलाने का कार्य किया, क्योंकि जो चाटुकार इतिहासकार हुए उन्होंने हमारे समाज में, दलित समाज में जन्मी वीरांगना झलकारी बाई को भुला दिया गया, कभी इतिहास में लिखा नहीं गया। ऐसे चाटुकार जो जिन्होंने इतिहास लिखा है, उन लोगों ने हमारे ऐसे दलित नेताओं को भुला दिया। झलकारी बाई जी की जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने समाज संगठित होने का युवा शक्ति के द्वारा जो अवसर दिया, ये बहुत ही सराहनीय है। आप सबको पता होना चाहिए वीरांगना झलकारी बाई, जिनका जन्म 22 नवंबर 1830 को भोजाला जिला झांसी में हुआ। वीरांगना झलकारी बाई जब 2 वर्ष की थी तो इनकी मां का देहांत हो गया। इनके पिता ने इनका लालन पालन एक बालक की तरह किया। पिछड़े समाज से होने के कारण इनको औपचारिक शिक्षा नहीं मिल पाई, परंतु वीरांगना झलकारी बाई में वो प्रतिभाएं थी और उन प्रतिभाओं के दम पर हमेशा हर कार्य को बड़े बहादुरी से करती थी। एक समय की बात है जब झलकारी बाई जंगल में जानवर चराने के लिए जाती है तो वहां इनका सामना एक बाघ से हो जाता है। तो वीरांगना झलकारी बाई इतनी बहादुर थी कि एक कुल्हाड़ी के एक बार से उस बाघ को मार देती है और ये बात गांव में चारों तरफ फैल जाती है। लोग दूर दूर से उनको देखने के लिए आते हैं, उनकी कीर्ति का वखान करते हैं कि ऐसी बहादुर महिला जिसने कुल्हाड़ी के एक बार से बाघ का वध कर दिया, तो उनकी कीर्ति बहुत ही चारों तरफ फैल चुकी थी। फिर एक समय जब गांव के अंदर डकैत आते हैं और गांव को लूटने का कार्य करते हैं,
तो वीरांगना झलकारी बाई अपनी वीरता के दम पर उन डकैतों को वहां से खदेड़ देती है। ऐसी वीरांगना का इतिहास, जिसको इतिहास में पढ़ाया जाना चाहिए था, पर उसको भुला दिया गया। ये कोली समाज के बहुत बड़ी हमारे लिए क्षति थी और हम लोग भी हमारे महापुरुषों को, हमारे जितने भी ऐसे वीर हुए, स्वतंत्रता सेनानी हुए, इनको हम लोग कभी याद नहीं करते, जबकि सामाजिक स्तर पर हमें हमारे इतिहास का पता होना चाहिए। वही वीरांगना झलकारी बाई, जिसके बारे में जब इनका विवाह पूरन कोली से कर दिया गया और वीरांगना झलकारी बाई की कीर्ति जब रानी लक्ष्मीबाई के पास पहुंची, तो रानी लक्ष्मीबाई ने उनको मिलने के लिए बुलाया और उनको अपनी सेना में भर्ती किया। जब झांसी पर इस प्रकार की विपदा आई, तो रानी लक्ष्मीबाई को अपना महल छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ा, परंतु रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई की जो शक्ल है हुबहू मिलती थी। तो अंग्रेजों को झलकारी बाई ने उलझाए रखा और रानी लक्ष्मीबाई को वहां से निकाल दिया। एक समय ऐसा भी आता है कि झलकारी बाई अंग्रेजों के शिविर में जाती, हुरोज को ललकारती है और वहां जाए तो झलकारी बाई कहती है कि मुझे फांसी दे दी जाए। अंग्रेज उसकी वीरता से इतना खुश होते हैं और उसको आजाद कर दिया जाता है, युद्ध के उपरांत उसे छोड़ दिया जाता। तो ऐसी महान स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाई, ऐसी महान वीरांगना झलकारी बाई है। परंतु हमने हमारे महापुरुषों और वीरों को भुला दिया, जबकि हमें अपना इतिहास पता होना चाहिए। कोली समाज का इतिहास बड़ा वीरता और बहादुरी और इस संसार को पथ दिखाने वाला हुआ है। चाहे भगवान गौतम बुद्ध की बात करें, जो आज विश्व में पूजे जाते हैं, हम उनके अनुयायी हैं। और DJ Asif SK